सिटी साहब, महफूज शहीद केनाल की बात की जा रही है, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है और फिर ये कि 2027 और 2029 में 2 डैम्स बनने के बाद पानी की कमी पूरी हो जाएगी, जिसकी सिंध को शिकायत हो रही है। हाँ, तो वो डैम कब बनेंगे और कैसे बनेंगे और उस वक्त पॉलिसी क्या होगी, ये बातें हैं सारी। ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है ये कि जी वो तो डैम बन जाएंगे तो सिंध से लिया नहीं जा रहा पानी। सिंधी इसको ये नहीं करते ना। देखे ना, कालाबाग डैम के ऊपर इतनी रिपोर्टें लिखी गई हैं, इतना कुछ लिखा गया है कि इसके साथ सबका फ़ायदा है, मगर वो नहीं मानते। कन्विंस करने की पूरी कोशिश की गई, नहीं मानते, वो टेक्निकल रीजंस को नहीं मानते, वो कहते हैं नो। तो अब बात ये है कि ये दीज आर पॉलिटिकल इश्यूज जो कि अब ट्रांसलेट हो रहे हैं इनटू मंडे इस किस्म के इश्यूज के ऊपर। तो बड़ा आता है। और ये मैं आपको बता दूं, ये रेजोल्यूशन नहीं होनी। अगर पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं है इसके ऊपर तो ये मसला बन जाएगा। अगर तो आप पीपल्स पार्टी को साथ ले लेते और पीपल्स पार्टी कंट्रोल कर लेती वहाँ जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हैं सब कुछ, तो फिर ये प्रोजेक्ट चल पड़ना सब ठीक है। मगर पीपल्स पार्टी भाग गई। वो उन्हें डर लग गया कि जी ये हमारी वोट बैंक जो है वहाँ हमारे खिलाफ ना मास बन जाए। और आज ये भी अनाउंसमेंट हो गई है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार जूनियर, हाँ जी, मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब के साहबजादे, तो उन्होंने ऐलान कर दिया। दो डेरों में उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिक्स, 2 ऐलान कर दिए। एक तो मैं सियासत में आ रहा हूँ और दूसरा ये पानी के ऊपर उन्होंने सिंधी अवाम का साथ दे दिया। जी बिल्कुल। और उन्होंने पीपल्स वो बहुत वोकल हैं, उनकी वीडियोस देखने वाली। उन्होंने कहा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, वाइल्ड लाइफ के लिए, आबी हयात के लिए भी नुकसानदेह होगा ये प्रोजेक्ट। वो बात की बात है। बाकी तो बात तो ये है कि पानी इंसानों के लिए, वहाँ की जो एग्रीकल्चर है उसके लिए, बाकी हु केयर्स अबाउट ये बातें हैं जी, मरीन लाइफ और ये वो आर्ग्यूमेंट जो है ना वो पॉलिटिशियंस के ऊपर नहीं चलती। अच्छा। हाँ, वो NGOs के ऊपर चलती हैं मगर पॉलिटिशियंस के ऊपर नहीं चलती। मगर ये जो चीज़ है ना कि फार्मर्स को ये कहा जा रहा है कि आपके लिए पानी कम हो जाएगा, दैट वरीज देम। और फिर ये भी तो आर्ग्यूमेंट हो रही है ना कि अब पंजाब के अंदर जो राइस है और शुगर केन है, ये बहुत पानी लेते हैं और इनके एकरेज बढ़ते जा रहे हैं पंजाब के अंदर। जैसे ही इनकी एकरेज बढ़ेगी, ज़मीन ज़्यादा दी जा रही है इनकी कल्टीवेशन के लिए, तो उसके लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी पंजाब को। तो इसलिए उनको ये भी खर्चा है कि यहाँ पंजाब ये पानी जो है और भी लेगा हमसे, बिकॉज इनके जो क्रॉप्स पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो ये भी एक खर्चा है। और वो उसके अंदर स्टेटिस्टिक्स में दिखाते हैं कि राइस के पहले इतने परसेंटेज एरिया पंजाब का राइस पे था, अब जाके इतना बढ़ गया है, 7% बढ़ गया है। शुगर केन का ये था, ये तो वो भी तो आपके खिलाफ फिर स्टेटिस्टिक्स देते हैं। तो दिस इज़ अ सीरियस मैटर। और ये मैटर को, पानी का जो मसला है, एट 2 लेवल्स है। एक तो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्केर्स कंट्रीज। दिन ब दिन ऊपर ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट कर रहे हैं, तब वहाँ पानी यहाँ से आता है, वहाँ से पानी आने का इम्कान अगले 10 साल में कम है कि अगले 10 साल में कम पानी आएगा ऊपर से। ठीक है, बिकॉज वहाँ रेनफॉल उतनी नहीं हो रही, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो वो इसलिए वहाँ से पानी कम, ऊपर से आपके जो इस वक्त जो पानी आ रहा है उसके ऊपर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अभी जब ये कम हो जाएगा तो फिर तो और बढ़ेंगे। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट कि ये नेशनल सिक्योरिटी की जब आप बात करते हैं, दिस इज द टाइम टू सिट डाउन एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट 10 years। मगर उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। ये हमारा बदकिस्मती है। अच्छा, लेकिन वज़ीर आला सिंध की स्पीच तो ये बताती है कि ये तो मसला सिर्फ सिंध का नहीं है, तो पंजाब का भी है कि पंजाब की ज़रख़ेज़ ज़मीनों से भी पानी डाइवर्ट करके इस मंसूबे को दिया जा रहा है, सहरा की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। ऐसा है? आई डोंट थिंक सो, ऐसी कोई बात है। बात यही है कि ज़्यादा पानी है पंजाब को और दिया जाएगा वाया दिस कैनाल। और ये पानी आ कहाँ से रहा है? पानी तो एक सोर्स तो एक ही है, और वो दरियाए सिंध में आखिर में दरिया इधर से निकलता है, किधर से निकलता है, किधर से निकलता है। बाकी 2 निचले वाले दरिया आखिर में आके सिंध के अंदर चले जाते हैं। और फिर वो सिंध वाले कहते हैं डाउन स्ट्रीम जो है पानी हमें कम मिलेगा, वो ये खींच लेंगे पानी वहाँ से। तो अब डैम्स या तो होता ना कि डैम्स बन गए होते, कालाबाग डैम बन गया होता, बादशाह बन गया होता, ये सारे बन गए होते। तो जब किसी को पानी कम आ रहा है तो वो डैम खोल के तो पानी दे। मगर आजकल का हालात ये है कि रेनफॉल की वजह से हमारे जो मेजर डैम्स हैं उनके सबका वाटर लेवल जो है मिनिमम पे चला गया है। अब किसी को पानी की ज़रूरत होगी तो पानी नहीं मिलेगा इनको। तो ऑलरेडी ये प्रेडिक्शंस हो रही हैं कि ये जो आगे सीज़न आ रहा है सोइंग का, उसके पानी कम मिलेगा लोगों को, पंजाब में भी और सिंध में भी जी, चेत बैसाख के। तो दिस इज, अगर अभी बारिशें ना हुई और तो ऊपर तो पानी कम रह गए और आपके पास रेजर्वायर्स ही नहीं है। आपके रेजर्वायर्स नीचे आ गए हैं जहाँ से और इनको नीचे नहीं किया जा सकता।
तो यू नो वी हैव स्टोरेज प्रॉब्लम्स, और जब ज़्यादा पानी आ जाता है बिकॉज बारिशें ज़्यादा होती है तो फ्लड्स आ जाते हैं, पानी ज़ाया हो जाता है। तो यू नो वी हैव दिस ह्यूज प्रॉब्लम कि ज़्यादा पानी को हम नहीं हैंडल कर सकते, कम पानी को हम नहीं हैंडल कर सकते, ऊपर वाले और नीचे वालों के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज चल रहे हैं। ये हैव टू सिट डाउन एंड सॉर्ट दिस आउट। दिस इज़ फार मोर डेंजरस फॉर पाकिस्तान इन द लॉन्ग रन देन एनी टेररिज्म और एनी डेमोक्रेसी और एनीथिंग लाइक दैट। वज़ीर आज़म कन्विंस कर पाएंगे या इस मामले का सोल्यूशन निकल आएगा? आसिफ साहब प्रिडिक्ट करते हैं आप? वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई बिलावल भुट्टो ज़रदारी को छोड़ दें। चलिए ऐसी बात में आपके हमने जवाब समझ लिया है। अच्छा सिर साहब, इतना शोर था कि बात समझ नहीं आ रही, लेकिन वो कह रहे हैं इत्तेफाक की राय से ये मामले का पायदार हल निकाला जाए, और वज़ीर आज़म ने भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को यकीन दहानी कराई है अपनी मुलाकात में। राना सनाउल्लाह साहब ने इस पर दिलचस्प बात कही है जी। इस वक्त कोई इशू नहीं है और अगर कोई बुनियादी तौर पे इशू इन फ्यूचर बन सकता है तो वो पानी का मसला है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि पार्टीज़ की सीनियर लीडरशिप को बैठ के जो है वो उसके ऊपर कोई फैसला करना होगा। सिर साहब, ये नहरों वाला मामला है क्या, अगर आप एक्सप्लेन करें? यार ये नहरों वाला मामला नहीं है, ये पानी का मामला है। कालाबाग डैम से कहानी शुरू होती है कि एक मौक़िफ़ ये है कि कालाबाग डैम जो है वो हमें सख्त ज़रूरत है उसकी, सारे पाकिस्तान को जी। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि कालाबाग डैम के साथ सिंध को जो पानी जाता है वो पंजाब को चला जाएगा और सिंध का नुकसान हो जाएगा, बस मोटी बात जी। इसलिए सिंध के अंदर एक ओपिनियन है जो कि सिंधी पब्लिक ओपिनियन है, एथनिक पब्लिक ओपिनियन है, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट उसको जो भी होती है उसको इग्नोर नहीं कर सकती कि कालाबाग डैम जो है वो सिंध के लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए नहीं बनने देते। यहाँ तक कि जनरल मुशर्रफ का दौर था, उस वक़्त भी बन सकता था, उस वक़्त तो कोई सवाल जवाब नहीं होते थे, फिर भी जनरल मुशर्रफ ने ये फ़ैसला नहीं किया कि जी कालाबाग डैम बनाना है। ठीक, हालांकि आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी ब्यूरोक्रेसी सारे ये तस्लीम करते हैं कि कालाबाग डैम जो है वो पाकिस्तान के लिए मुफीद है जी, मगर सिंधी नहीं मानते। अच्छा, अब उसकी वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ती और ये रुक गया, वो भी पानी का मसला है। अब पानी का मसला है क्या? पानी का मसला ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का भी पानी का मसला है और सिंध और पंजाब का भी पानी का मसला है, और इंडिया के अंदर भी जो प्रोविंसेस या स्टेट्स ऊपर हैं पानी के करीब, उनका एक मौक़िफ़ है और जो नीचे है उनका दूसरा मौक़िफ़ है। तो ये हर जगह पे ऐसे ही है कि पानी जो है वो एक रफ्तार से आता है, कहीं से आता है और उसकी इतनी कैपेसिटी होती है और वो फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो लोग आखिर में, दरिया के आखिर में होते हैं, उनको कब मिलता है? बिकॉज जिनको सबको ज़रूरत होती है ऊपर वाले वो पहले ले लेते हैं, कैनाल्स बना के, ये ट्रिब्यूटरीज बना के। तो इसलिए वो जो नीचे होते हैं, जिन्हें लोअर राइपेरियन कहते हैं, लोअर प्रोविंसेस जहाँ पानी, वो हमेशा कंप्लेन करते हैं। ये हर जगह पे ऐसे ही है। और तो इसको हल करने के लिए फॉर्मूले लोगों ने बनाए हुए हैं कि जी इस वक्त आपको इतना मिलेगा, इस वक्त में। मगर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि क्रॉपिंग पैटर्न्स चेंज होते जाते हैं, फ्रॉम सीज़न टू सीज़न, फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम डेकेड टू डेकेड। सीज़न चेंज होते हैं, क्रॉप एकरेज चेंज हो जाती है। कभी फैसला ज़्यादा हो जाता है गंदम लगानी है, कभी कहते हैं शुगर केन लगानी है, कभी कहते हैं राइस लगानी है। अब शुगर केन और राइस ज़्यादा पानी लेती है, तो फिर जगह उनके एकरेज बढ़ती है, क्योंकि शुगर केन भी एक्सपोर्ट के लिए करते हैं कि अब जितना आप बन ले उसके बाद हमने एक्सपोर्ट करनी है। राइस भी हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। वीट तो मर के उतनी बनती है जितनी आपको ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी बहुत। पहले इंडिया चली जाती थी, फिर अफगानिस्तान चली जाती है, और कभी कभी इंपोर्ट भी करनी पड़ जाती है। तो ये सारे इश्यूज चलते रहते हैं। और जो नीचे वाले लोग हैं ना, यहाँ सिंध, उनका हमेशा कंप्लेंट रहती है कि हमें पानी पूरा नहीं मिलता। प्रॉब्लम ये होती है कि कभी पानी पूरे से भी ज़्यादा मिल जाता है और फ्लड्स आ जाते हैं, और कभी पानी पूरा नहीं मिलता, और जिसकी वजह से सिंध के इलाके के अंदर जहाँ दरिया समुद्र में जाता है वहाँ समुद्र दरिया के अंदर आ जाता है, और वो सारे इलाके जो हैं उनके अंदर समुद्री पानी आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की सारी जो मरीन लाइफ है और जो एग्रीकल्चर है वहाँ वो तो अफेक्ट हो जाता है। तो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं। असली बात क्या है? पानी की शॉर्टेज हो रही है। सही अमाउंट ऑफ पानी एट द राइट टाइम, सही जगह पे, वो दिन ब दिन प्रॉब्लम बनता जा रहा है।
जिसकी वजह से पानी के ऊपर झगड़े शुरू हो गए। और ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी है, क्योंकि इंडिया ऊपर दरिया झेलम के ऊपर उन्होंने डाइवर्ट कर रहा है। हालांकि दरिया झेलम जो था वो पाकिस्तान को मिला था, झेलम और चनाब पाकिस्तान को मिले थे, और इंडस, और निचले दरिया जो है वो इंडिया को मिले, सतलुज, ब्यास, रावी, वो ड्राई हो गए। जितना इंडिया को पानी चाहिए होता है वो ले लेते हैं, जो नहीं चाहिए होता वो छोड़ देते हैं। वो यहाँ आ जाता है थोड़े बहुत, कभी फ्लड हो जाते हैं, कभी नहीं होते, बट दैट इज नॉट द इशू। इशू है कि झेलम के ऊपर भी इंडिया ने बना लिए हैं डैम्स, और हम गए वर्ल्ड बैंक और उधर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और डिस्प्यूट सेटल करने के लिए, मगर वहाँ भी हमारा केस कमज़ोर है, क्योंकि वो कहते थे जिसने पहले बना लिया उसका हक होगा। हमने नीचे झेलम के करीब बनाना चाहा मगर नहीं बना पाए, उन्होंने ऊपर बना लिया, वो पानी ले गए। तो ये वहाँ भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और ये बाय द वे इंडिया पाकिस्तान का मैटर बहुत सीरियस है, किसी वक्त बहुत सीरियस इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि जिस मूड में इंडिया है उस मूड में इंडिया बहुत सा पानी आपका रोक सकता है। ठीक, तो अब झेलम स्पेशली एंड चनाब, तो अब यहाँ भी वही मसला बना हुआ है। अब ये है कि वो कहते हैं कि पंजाब, ये जो कैनाल्स बन रही हैं, सिंध वाले ये कहते हैं कि ये कैनाल जो बन रही है ये पानी दरिया सिंध से लेंगे। ठीक, पंजाब वाले कहते हैं हम तो सिंध से ले ही नहीं रहे, हम तो झेलम और चनाब से ले रहे हैं। ठीक, सिंध वाले कहते हैं मगर झेलम और पंजाब तो चनाब आगे आके सिंध में आ जाते हैं, तो उधर से पानी लें या दरिया सिंध से ले लें डायरेक्ट। आखिर में तो दरिया सिंध से लेना है, बिकॉज दरिया सिंध का ही पानी, वो पानी जो दरिया सिंध में जा रहा है वो कम हो जाएगा जब आप ये कैनाल्स लेंगे। और ये कैनाल जो है ये आप पंजाब के लिए ले रहे हैं, और ये एक सारा जो सिस्टम बना हुआ है इस वक्त पानी डिस्ट्रीब्यूशन का वो तब्दील हो जाएगा। ये उनका कंप्लेंट है। तो अब यहाँ क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर में ये जो सारा इलाका जो है इसको जो पानी देने का प्लान बन रहा है, ये प्राइवेट सेक्टर में कमर्शियल फार्मिंग करने के लिए बड़े बड़े सरमायादारों को और बड़े बड़े इदारों को दिया जा रहा है ये इलाका। तो एक तो ये भी रेजिस्टेंस है कि ये इसके अंदर कौन ये सारी ज़मीन क्यों दी जा रही है, किसको दी जा रही है, ये इसमें किसका क्या इंटरेस्ट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये कमर्शियल फार्मिंग के बेसिस के ऊपर ये एक और DHA टाइप चीज़ तो नहीं बननी शुरू हो गई, जैसे वहाँ रिसोर्सेज डाइवर्ट करते हैं यहाँ भी कर रहे हैं। और एक माहौल भी तो बना हुआ ना इस मुल्क के अंदर इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इश्यूज़ हैं। अब राणा साहब ये कह रहे हैं कि ये पानी का इशू है, ये बैठ के तय करना पड़ेगा, और ये करना पड़ेगा तय। ये कनाल का मामला नहीं है, मैं कब से कह रहा हूँ कि ये कनाल्स के ऊपर भी लड़ाई झगड़ा होगा। अच्छा। और क्योंकि एक माहौल है कि जी वो पंजाब वाले ये करते हैं, सिंधी ये कहते हैं। अब पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ रहा है, पीपल्स पार्टी ने शुरू में तो इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। यहाँ तक हमने सुना कि जरदारी साहब ने कहा कर लो कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है शायद उनका भी कोई इंटरेस्ट होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, उन्होंने भी ओके कर दिया। मगर वहाँ जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं और जो नेशनलिस्ट ओपिनियन है उन्होंने शोर डाल दिया। और आज मुझे वीडियोस मैंने रिसीव किए हैं सिंधी नेशनलिस्ट से, जिसमें वो जरदारी साहब की एफिजी जो है उसको बंद कर रहे हैं। जरदारी साहब को गाली पड़ रही है, उन्होंने कहा सौदा कर लिया आपने। तो जरदारी साहब ने इसी वक्त सॉरी करके पीपल्स पार्टी पीछे हट गई। यहाँ तक कि जरदारी साहब ने अपनी स्पीच में भी इसका जिक्र कर दिया, बराह रास्त नहीं किया मगर इशारा कर दिया कि ये मसले हैं फेडरल गवर्नमेंट के और प्रोविंसेस के, इसको हल किया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कैबिनेट के अंदर हमें सीटें चाहिए, उन्होंने कहा फेडरल गवर्नमेंट और फेडरेशन के ये इश्यूज हैं। हाँ। इशारा इसी की तरफ था। आपको याद होगा मैंने पहले ये कहा था कि ये स्पीच जो है ये आम हुकूमत लिख के देती है प्रेसिडेंट को, मगर प्रेसिडेंट साहब बाद में उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उन्होंने ये ऐड कर दिया। ठीक, ये अपनी कंस्टिट्यूंसी को ठंडा करने के लिए। अच्छा। मगर साथ साथ अब मैं देख रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को भी इशारा हो गया है कि जी पीपल्स पार्टी की तरफ से कि आप भी आवाम के साथ खड़े हो जाएं, ये ना होने दें। तो अब सिंध असेंबली ने भी रेजोल्यूशन पास कर दिया यूनैनिमसली कि जी ये नहीं हो गया। शहरी रहमान साहिबा ने भी, जो सेनेटर है, उन्होंने भी ये बात कर दी कि ये पानी का मामला है, ये कैनाल्स नहीं बननी चाहिए, एंड सो ऑन। तो और अब जो तजवीज़ आ रही है वो यही है कि इस मामले को आपका ख्याल है साइंड एंड सील्ड है ना, इस मामले को आप रिव्यू करें। रिव्यू कहाँ करें? जहाँ इरसा का मसला है, इरिगेशन स्कीम जो है, और वो जो सारा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का जो सारा है उसके अंदर इसको लेके जाएं। मेरा ख्याल है ये अब प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। ये इतनी ऑपोजिशन इसमें हो गई है और इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो गई हैं, वही जो कालाबाग डैम पे हुई थी। लेकिन